हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम शहजाद नवाज़। हम आपको करा रहे हैं 12th क्लास की फिज़िक्स का तीसरे चैप्टर के एग्जाम्पल यानी उदाहरण, ठीक है, जिसमें हम अपनी 2 वीडियो में 1 से 6 तक और फिर 7 और 8 करा चुके हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 कराने जा रहे हैं आपको, एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, एनसीईआरटी बुक से क्या करा रहे हैं हम आपको, उदाहरण, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है। चित्र 3.27 में दर्शाए गए मीटर सेतु में बिंदु ए से 33.7 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। 3.37 यहाँ दे दिया इन्होंने, ठीक है। पेज अगर तुम पलट के देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने चित्र बना दिया मीटर सेतु का। मैं यहाँ पे बना देता हूँ बहुत जल्दी से, है ना, समझ जाओगे आप। ये होता है मीटर सेतु। अब मैं जल्दी से ऐसे ही बना रहा हूँ, है ना। ये है, यहाँ पे क्या लगाया जाता है, प्रतिरोध बॉक्स आर। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, अज्ञात प्रतिरोध एस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक तार होता है 1 मीटर लंबा। जब हमने इसे शून्य विक्षेप पे देखा तो ये कितने पे पाया गया, 33.7 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ये वाला तुम्हें याद होगा, ये एल था और यहाँ कितना होता था, 100 माइनस एल, ठीक है। कहाँ करा चुके हैं हम, ये मीटर सेतु में। अगर आपने अभी तक मीटर सेतु, मीटर ब्रिज नहीं देखी है हमारी वीडियो, तो मैं उसमें वीडियो में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। लिंक शेयर करेंगे हम, उस पर जाके आप मीटर ब्रिज की वीडियो देख सकते हैं, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला आता था, ठीक है, क्या आता था, आर अपॉन एस इजिकल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये इसका फॉर्मूला होता था, ठीक है, मीटर सेतु का। तो अब सवाल सुनो, अब समझ में आ जाएगा क्या है। चित्र में, अब तो हम इसे कह रहे हैं चित्र में, ठीक है, दर्शाए गए मीटर सेतु में बिंदु ए से 33.7 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। ये बिंदु ए होता था और ये बिंदु क्या होता था, सी, याद आ रहा है कुछ, और ये बिंदु क्या होता था, बी, ठीक है। तो वो कह रहा है ए से 33.7 सेंटीमीटर, इसका मतलब इन्होंने एल कितना दे दिया, 33.7 सेंटीमीटर की दूरी पर विक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। शून्य विक्षेप मतलब यहाँ पे जो धारामापी लगी हुई होती थी तो वहाँ पे हमें जीरो देखने को मिला, ये तो मतलब हुआ इसका। हम इसे स्लाइड कराते गए 37.7, यहाँ से 37.7 सेंटीमीटर की दूरी पर इसमें क्या देखने को मिला, शून्य। एस प्रतिरोध के पार्श्व में 12 ओम के एक अन्य प्रतिरोध संयोजित करने पर शून्य विक्षेप 51.9 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। आर तथा एस का मान परिकलित कीजिए। तो ये वाला मैं ये चाहूंगा कि पहले तुम इस वाले मेथड से कर दो, जब इसके साथ एस के साथ कोई और प्रतिरोध ना था। क्यों, इन्होंने दूसरा सवाल आगे डाल दिया है, एस प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में, पार्श्व मतलब समांतर में, अगर मैं इसके साथ 12 ओम का प्रतिरोध और लगा दूं, ठीक है, तब क्या प्राप्त होता है, तब ये जो 33.7 है तो ये पता कितनी हो जाती है, 51.9। फिर ये कहाँ पे जाके रुकेगी, जैसे 51.9 पे जाके, तब शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। तो आर और एस का मान हमें निकालना है, क्लियर हो गई बात। तो अब हम क्या लिखेंगे, एल बराबर इतना, क्या कह देंगे इसे, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति है, प्रथम कंडीशन क्या है, ठीक है। एल बराबर ये है, क्या लिखेंगे हम, चूंकि वी नो देट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, आर अपॉन एस इजिकल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। तो आर अपॉन एस इजिकल टू एल की वैल्यू क्या है, 33.7, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 33.7 अपॉन 100 माइनस 33.7। तो 100 में से 33.7 निकाल दो, ठीक है, कितनी बचेगी, 66.3, समीकरण 1 कह दो। बताइए यहाँ तक ये समझ में आई बात। ये कब की बात है, स्टार्टिंग की, जब हमने एक मीटर सेतु लिया था, यहाँ आर था, यहाँ एस था, और शून्य विक्षेप कहाँ पे मिल लिया था हमें, यहाँ पर, ठीक है। तो वो कितनी लंबाई थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 33.7, बात खत्म हो गई। लेकिन इन्होंने द्वितीय कंडीशन में क्या कहा है, द्वितीय स्थिति, ये कह रहे हैं एस के साथ, क्या कह रहे हैं, एस के साथ 12 ओम प्रतिरोध को किसमें जोड़ दिया जाए, पार्श्व क्रम में, है ना, पार्श्व या समांतर में जोड़ने पर शून्य विक्षेप 51.9, यही दिया ना, देख लो, 51.9 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है,
तो अब मैं तुमसे ये पूछूंगा कि जब 12 ओम का हम इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो वैसे तो हमें पता क्या चाहिए कि दूसरा चित्र बना के समझाऊँ यहाँ, लेकिन हाँ ज़रूरी थोड़ी ना है ना उसने कहा चित्र को, चित्र तो वो खुद देगा, ठीक है। तो अब यहीं पे मैं दूसरे मार्कर से इसलिए आपको समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, कितने ओम का, 12 ओम का, ठीक है। तो वो कह रहा है तब ये एल जो था ये कितने पे विक्षेप हो गया, 51.9 पर। तो अब बताओ कि आर और एस के मान क्या होंगे, क्लियर है बात। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा, फॉर्मूला तो यही है अब भी, लेकिन अब आर तो ऐसी रहेगा, देखो आर तो सेम है बिल्कुल जैसा था पहले, लेकिन एस की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। एस का मतलब एस इक्विवेलेंट कह सकते हैं हम उसे, क्या कह सकते हैं, आर अपॉन एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल, एल ही तो आएगा, एल की जगह पर क्या आएगा 51.9, ये तो दिया है, अपॉन 100 माइनस 51.9। ये बताओ ये बात समझ में आई। अब उसे एस थोड़ी का हो गया, अब ये एस थोड़ी कहलाएगा, अब इसके साथ 12 ओम का और है, तो अब तो तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का ना निकालोगे, ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक बताइए बात समझ में आ गई। तो एस इक्विवेलेंट क्या होगा, मैं तुमसे ये पूछूंगा, तो तुम कहोगे सर एस ये है 12 ये है, ये एक दूसरे के समांतर क्रम में है, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध कैसे निकालते हैं समांतर क्रम का, 1 करके निकालते हैं, है ना। तो क्या लिख रहे हैं हम, 1/s इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/s। तो एलसीएम क्या आ गया 12s, 12 से 12 कैंसिल, एस ऊपर, एस से एस कैंसिल, 12 ऊपर, और जब मैं इसका उल्टा करूंगा एस इक्विवेलेंट कहूँगा तो क्या होगा 12s अपॉन एस प्लस 12। ये बताइए एस इक्विवेलेंट समझ में आ गया। तो एस इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला, आर अपॉन 12s अपॉन एस प्लस 12 इज इक्वल टू 51.9 माइनस ये कितना बचेगा, क्या बचेगा 48.1, है ना, देख ले। तो क्या, हाँ बिल्कुल सही है, क्या बचा 100 में से 51.9 गया तो 48.1, बताइए ठीक है। ये बताओ एस प्लस 12 ऊपर चले जाएगा बटे के बटे में, है ना, तो क्या आ जाएगा आर ब्रैकेट में एस प्लस 12 और अपॉन में क्या है 12s, क्या है 12s इज इक्वल टू ये क्या है 51.9 अपॉन में क्या है 48.1, बताइए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आर ऊपर है एस नीचे है, तो आर अपॉन एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एस की जगह पर ये नहीं लिख सकते हैं। देखो फिर दोबारा देखो, ये बताओ एस प्लस 12 ऊपर चला गया, लिख दिया हमने, नीचे क्या है 12s, क्या है नीचे 12s, तो एस को इधर में अगर ऐसा करके लिख दूँ एस इंटू 12, तो बात तो एक ही है, मगर इतनी चीज़, ये चीज़ किसके बराबर हो गई, ये किसके बराबर है आर अपॉन एस इसके, तो हम समीकरण 1 से इसकी आर अपॉन एस की वैल्यू ये नहीं लिखा सकते हैं, ठीक है, यहीं पर आ रहा है। अब हम समीकरण 1 से आर अपॉन एस का मान रखने पर, रखिए भैया, क्या है 33.7 अपॉन 66.3 और एस प्लस 12 अपॉन 12, ऐसे तो आ गया बराबर 51.9 अपॉन 48.1। देख एक मिनट, अब थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आ जाएगा हमारा आंसर, कोई ज़्यादा गलती नहीं आती है पॉइंटों में, मैंने पहले ही बताया था, अगर हम पॉइंटों में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है पॉइंटों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक तो हमें पावर सही होनी चाहिए और इधर की पॉइंट सही होने चाहिए, ठीक है। जैसे तो 33 दूनी 66 नहीं होता, अगर मैं इसे पूरा को 33 मान लूँ, इसे 66 मान लूँ, तो 33 दूनी 66, 2 कहाँ पहुँच जाएगा इधर, तो एस प्लस 12, ठीक है, और ये बताओ 12 भी इधर पहुँच जाएगा, तो क्या आया 51.9 गुणा 2 गुणा 12 अपॉन में क्या है 48, बताओ ठीक है, वैसे तो 48.1 है, ऐसे ही लिखो, क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, 12 चौक 48, इसे 48 मानने हूँ, 12 चौक 48, इसे पूरा को मानना हूँ 51.9 है, 52 नहीं मान सकते हम इसे, 52 गुणा 2, बताओ सही है, देखो 2 से इसे काट रहे हूँ, तो क्या आया हमारा एस प्लस 12 इज इक्वल टू 51.9 को क्या माना मैंने 52 बटे 2, तो 2 दूनी 4, 2 तिया, देखो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26, तो एस बराबर क्या आ गया 26 माइनस 12, 12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, एस बराबर कितना आ गया 14। बस थोड़ा बहुत कम आ सकता है, देख लें एग्जाम्पल है, इनमें एस का मान दिखाया है इन्होंने, ठीक है, एस का मान दिखाया 13.5, क्या आया है इसमें बुक में 13.5, हमारा क्या है 14, तो क्या कह सकते हैं हम इसे लगभग कह देना, क्या कहोगे तुम वहाँ पे भी पेपर में, लगभग बिल्कुल सही माना जाता है जब हम लगभग लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लगभग अप्रोक्सीमेट काटा है, वैसे तो तुम पूरा पूरा काटते रहो टाइम लग जाएगा, बहुत घंटों लग जाएंगे, आधा घंटा तो लग ही जाएगा फिर तो कैलकुलेशन करने में तुम्हें, ठीक है, तो इसलिए हम लगभग में काटा, देख लेना फिर दोबारा वीडियो को रिपीट करके कि कैसे कैसे हमने किया है। यहाँ तक बताइए, जब ये एस की वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे हम,
एस की वैल्यू यहाँ पे लगा दो तो आर की वैल्यू ना निकल आएगी। उन्होंने आर और एस की तो पूछी थी, हो गया सवाल। क्या कहेंगे हम, एस की वैल्यू आर समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया पहले आप, पॉज करके यहाँ तक नोट करिए। ये डायग्राम भी बना लेना ऐसी। ये ग्रीन कलर से क्यों बनाया, जब हमने दूसरी स्थिति कर रहे थे, द्वितीय स्थिति, तब के लिए ग्रीन कलर है। वैसे हमने पूरे जब पहले दिया था सिंपल वो ब्लैक कलर से। क्लियर है, तो साफ कर दें अब इसे। क्या लिखेंगे इसके नीचे, एस की वैल्यू कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। कितनी आई है एक्स की वैल्यू, 14 है ना। एस का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए भैया। तो आर अपॉन एस, एस की वैल्यू 14, 33.7 अपॉन 66.3, तो 33 दूनी 66, तो आर बराबर क्या आ गया, 1/2, 1/2 बचा और 14 इधर पहुंच गया। कितने, 2 सत्ते 14, आर बराबर कितना आ गया, 7 ओम। बुक में देख ले क्या दिया है, बुक में दिया 6.86, ज़्यादा फर्क है बताओ, 6.86 है। ठीक है, तो लगभग 7 के ही बराबर है। तो ये भी हमारा लगभग अप्रोक्सीमेट क्या आ गया, बिल्कुल सही है, लगभग। कैसा लगा आपको ये सवाल। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 9। ठीक है, इस चैप्टर में एग्जाम्पल 10 दिए हैं। ठीक है, जिसमें से हम 9 अब तक करा चुके हैं। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8। ठीक है, उसका भी हम लिंक इसमें शेयर कर देंगे, उस पर जाके आप पिछले एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। ठीक है, जिससे कि आपको, और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अगली वीडियो जो आएगी हमारी वो उसमें क्या होगा, इसी चैप्टर की अभ्यास, अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, उसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, सुना, बड़ी डायग्राम दिया, पहले एक डायग्राम बना दे, देखो ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे तो दिया है, ऐसे दिया, ये आर है, ये ए है, ये बी है, और ये आर नोट है, और यहाँ पर लगा हुआ है वी वोल्टेज, विभवांतर, ये सी है। ठीक है भाई, बताओ। सुनो आप, क्वेश्चन क्या कहा, ये दिया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। ठीक है, एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है ही, अब छोड़ नहीं रहा है इसका, ना एग्जाम्पल ना न्यूमेरिकल। आर ओम का कोई प्रतिरोध, इसकी बात कर रहा है वो, आर ओम का कोई प्रतिरोध एक पोटेंशियोमीटर से विद्युत धारा प्राप्त कर रहा है। ये पूरी क्या है, ऊपर का पोटेंशियोमीटर, इससे इस, जाहिर सी बात है वोल्टेज लग रहा है, तो इससे धारा इसमें जा रही है, ये कहा है इसने। ठीक है, आर ओम का कोई प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर से कोई धारा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का कुल प्रतिरोध आर नॉट ओम है, आर नॉट, ये दिख रहा है आर नॉट, इसका पोटेंशियोमीटर का जो टोटल प्रतिरोध है वो क्या है, आर नॉट, आर जीरो कह दो चाहे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर को वोल्टा वी की आपूर्ति दी गई है। ये जो पोटेंशियोमीटर है इसे कितनी वोल्टेज दिया गया है, वी। ठीक है, जब सर्पी संपर्क, सरकने वाला भाग, ये स्लाइड, इसकी बात कर रहे हैं स्लाइड की। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के तार के मध्य में हो, कहाँ है, ये बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब आर नोट ये पूरे का था, तो अगर मैं बीच में कह रहा हूँ तो इससे यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, आर नोट बाई 2, आधा ना हो जाएगा इसका, आर नोट बाई 2 ये हो जाएगा। ये तो मतलब हुआ इसका बिल्कुल मध्य में हो। ठीक है, तो आर के सिरों पर वोल्टता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये जो आर है इसके सिरों के बीच वोल्टेज क्या होंगे, बात समझ में आ गई। अगर ये बिल्कुल यहाँ पे होता है, आपस में समांतर क्रम में होते हैं, समझते रहना मेरी बात, ये पूरा का पूरा इसके साथ समांतर में होता, तो हम कहते हैं जो वी ए है वो इसका होता, क्यों, समांतर क्रम में विभव समान रहता है, वोल्टेज, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब ये पता बस सिर्फ आधे को टच कर रहा है, अब हम ये बात तो कह नहीं पाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, सुनो, पहले हम इस वाले का आधे भाग का, ये वाला भाग जो है, दूसरे मार्कर से कर रहा हूँ, ये जो भाग है वाला, ठीक है, ये वाला, तो मैं पूछूं इसका प्रतिरोध कितना है, तुम कहोगे सर आर नोट बाई 2 होगा, और इसका कितना है, आर नोट बाई 2, दो जगह ना बैठ जाएगा आर नोट, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो अब मैं तुमसे कहूंगा आर नोट बाई 2 और आर ये आपस में कैसे हैं, तुम कहोगे समांतर क्रम में है, वेरी गुड। ठीक है, तो जब समांतर क्रम में है तो हम इनका प्रतिरोध निकाल लें और इसके साथ क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम।
आर निकल के आ जाएगा, बताओ सही है। फिर क्या निकालेंगे, V बराबर आई अपॉन आर कर देंगे। करें शुरू, तो ये बात हम यहाँ पे कह रहे हैं, आर नोट बाई टू व आर किस में है, समांतर क्रम में है, तब प्रतिरोध, ठीक है, उस प्रतिरोध का नाम क्या रख दो, R1 रख दो, है ना, इन्होंने भी ऐसी माना है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बस ये है, बुक से समझ में नहीं आता बच्चे के, डायरेक्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी के होती है ऐसे हैं जब तक समझाए ना जाए, क्लियर। तो 1/R1, अब मैं बोलूँ R1 क्या है, तो तुम कहोगे सर इसका R नोट बाई टू और R का तुल्य प्रतिरोध है इन दोनों का ओनली, ठीक है। तो 1 क्या आ जाएगा, R प्लस 1/R नोट बाई टू, क्लियर। 1/R1 इज इक्वल टू 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1/R प्लस 2/R नोट, एलसीएम क्या आ जाएगा, R नोट, R से R कट गया, R नोट, यहाँ पे R नोट से R नोट कट गया, यहाँ पे आ गया 2R, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, R1 करता हूँ, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, R नोट अपॉन, ठीक है, R नोट प्लस 2R, बताओ ठीक है यहाँ तक, यही इनका आया है, R नोट अपॉन प्लस 2R, क्लियर है यहाँ तक, सही है। अब बात आती है, अब मैं बोलूँ R1 क्या है, तो तुम कहोगे इन दोनों का प्रतिरोध है, तो इसके साथ कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम, क्लियर। तो अब हम क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध में क्या कह रहे हैं हम, R1 व R नोट बाई टू कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तब, सही है। R1 ये वाला, मतलब इन दोनों का जो आया है, और ये R नोट बाई टू है ना इस साइड का, तो ये आपस में कैसा होगा, श्रेणी क्रम में, तब तुल्य प्रतिरोध। तो इसे क्या कह दे, R, तुल्य प्रतिरोध को R2 कह दो, चलो ठीक है। क्या होगा श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R नोट बाई टू, क्लियर है। तो R1 की वैल्यू क्या आई है, ये आई है अभी, R1 की वैल्यू क्या है, R नोट अपॉन R नोट प्लस 2R प्लस R नोट बाई टू, यही तो है। अब को सोल्व कराओ इसे, इधर करा देता हूँ, है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भैया, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो क्या आएगा, 2R नोट प्लस 2R, तो R नोट प्लस 2R से कैंसिल, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2R नोट प्लस, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, R नोट का स्क्वायर प्लस 2R नोट, बताइए, यहीं तो आ गया यहाँ तक, बताइए, ठीक है। तो 2R नोट, 2R नोट और R नोट का स्क्वायर है, तो R नोट का स्क्वायर प्लस 4R नोट अपॉन में क्या है, 2R नोट प्लस 2R, ये क्या आ गया निकल गया हमारा, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। जब ये तुल्य प्रतिरोध आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो इसका विभवांतर पूछा था, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, I/R, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे हम, I/R, बस आंसर आ जाएगा हमारा। तो R मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। V अपॉन I बराबर क्या होता है, V अपॉन क्या होता है, V इजिकल टू I/R, I की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू लगाएंगे, और किसकी करेंगे हम, देखो यहाँ तक बताओ, हो गया, क्या कह रहे हैं अब हम, धारा I बराबर, ठीक है, क्या है देखो लिखा हुआ है, I बराबर V अपॉन, ठीक है, ये जो आया है तुल्य प्रतिरोध R2, ये तो कहोगे कि कुल धारा कितनी है, बताओ, बात समझ में आ रही है, हमने ये क्या निकाला, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तुम कहोगे तुल्य प्रतिरोध है, क्या है, तुल्य प्रतिरोध। चाहो तो इसे R इक्विवेलेंट से भी लिख सकते हो, कभी सोचो, R इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मैं कहूँ टोटल धारा क्या है इसमें, तो तुम कहोगे I इजिकल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो I इजिकल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आया हुआ है हमारा, यही तो है, R नोट का स्क्वायर प्लस 4R नोट अपॉन 2R नोट प्लस 2R, बताइए, यही तो है। ये दोनों चीज़ें कहाँ पहुँच जाएंगी, ऊपर, ठीक है। तो V निकल के आ गया हमारा, क्या आ गई मतलब, सॉरी, धारा। जब धारा आ गई, तो अब मैं कहूँगा यार ये और ये श्रेणी क्रम में तो था, तो जो इसकी धारा होगी वो इसकी, तो इससे क्या निकाल लेंगे हम, V1 V डैश जो भी दिल करे, इसका विभवांतर निकाल लेंगे। दोबारा समझ लो, बहुत आराम से समझो, सुनो क्या करा हमने, उसने कहा कि एक पोटेंशियोमीटर है, सही है, जिसका प्रतिरोध क्या है, R नोट है, और ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये एक प्रतिरोध R को धारा दे रहा है,
सही है, कुछ धारा दे रहा है, चित्र दिखाया ही था। जब हम इसे बिल्कुल बीच में स्लाइड करते हैं, ये कहा था उसने, तो ये बताइए इसके बीच कितना विभवांतर होगा। तो अब हमने ये कहा जब ये बिल्कुल बीच में स्लाइड कर रहे हैं, तो जब इसने का प्रतिरोध आर नोट है तो इसने का क्या होगा, आर नोट बाई टू, आर नोट बाई टू। ठीक है, तो हमने इसका और इसके साथ क्या करा, समांतर क्रम निकाल लिया। बताओ यहाँ तक बताओ, सही है, समझ में आ रही बात, समांतर क्रम निकाल लिया। लो भाई, बल्कि बाद में दोबारा कराता हूँ इसे, देखो यहाँ से यहाँ तक बताओ, अब समझ में आ गया या नहीं। हमने क्या कहा कि ये जो आर है और आर नोट बाई टू है, ये आपस में कैसे हैं, कैसे हैं, तुम कहोगे समांतर क्रम में है, तो हमने इन्हें समांतर क्रम निकाल लिया, R1 कह दिया इन दोनों का प्रतिरोध को। क्लियर। अब हमें अगर इन्होंने जैसा करा, अब इसी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, तब धारा, अब मैं पूछूं इस पूरे परिपथ में धारा कितनी है, तो तुम कहोगे सर I बराबर V अपॉन आर। आर क्या होता है, आर तुल्य प्रतिरोध है ना, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। तो मैं कहूँगा आर इक्विवेलेंट यही है क्या, तो तुम कहोगे सर ये क्यों होता, V अपॉन R1 भी है और प्लस अब भी आर नोट बाई टू बचा हुआ ना है हमारा, ये बता दो अब मुझे, अब बात समझ में आई है ना। ये बताओ आर इक्विवेलेंट, I बराबर मैं पूछूं पूरे परिपथ में धारा कितनी है, तो तुम क्या कहोगे, I बराबर V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V अपॉन आर, अब मैं बोला आर इक्विवेलेंट ये है क्या, तो तुम कहोगे ये तो सर इन दोनों का है, R1 प्लस एक ये भी तो है, अभी आपस में श्रेणी क्रम ना हो गया। ठीक है, तो अगर हम दो एलसीएम ले लें तो 2 यहाँ आ जाएगा आर नोट और 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2V अपॉन 2R1 प्लस आर नोट। यहाँ तक बताइए, क्लियर है। अब जब ये I आ गया, जब ये I आ गया तो जो I इसके लिए होगा वो इसके लिए होगा। अब तो श्रेणी क्रम पूरा निकाल लिया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, R1 के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, ये पूछा तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I R1। बस I की वैल्यू ये है कि यहाँ लगा दो, R1 की वैल्यू ये है कि ये यहाँ लगा दो, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ करा देता हूँ, है ना। अब बताओ बात समझ में आ गई या नहीं, बात समझ में आ गई या नहीं। क्या करा हमने, क्या करा है, इन दोनों का निकाला, फिर पूरे परिपथ की धारा निकाल ली, फिर उसने तो इसके बीच पूछा था कि इनके बीच जब ये आधे पे टच करा दिया हमने, तब बताओ विभवांतर। तो हम बोले जब आधे पे टच कराया तो इन दोनों का तो R1 आया था, तो V1 इजिकल टू I R1। तो वैल्यू लगाओ भैया, V1 या V डैश कुछ भी कह सकते हो, है ना। V1 इजिकल टू I की वैल्यू क्या है, ये हैगी 2V अपॉन 2R1 प्लस आर नोट इंटू R1, इंटू क्या है R1। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या है मैं तुमसे पूछूं, अभी R1 ही लिख देता हूँ, एक साथ लगा देंगे, क्यों R1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो दोनों जगह एक साथ लगाएंगे। तो 2V 2R1, R1 की वैल्यू क्या आई है भैया, ये हैगी R नोट, ठीक है, अपॉन R नोट प्लस 2R प्लस आर नोट, ये है इनटू, इसी प्रकार यहाँ पे 2R नोट अपॉन R नोट प्लस 2R। ये बता दो बात समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं इसके बटे में एक मान के एलसीएम लूँ तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल कर दूं, कर दिया। ठीक है, V ये कहाँ पहुंचा, R नोट प्लस 2R, ये चीज़ बटे में ऊपर पहुंची, यहाँ भी R नोट है यहाँ भी R नोट, कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे R प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाली चीज़ R नोट प्लस 2R इंटू, बताओ ठीक है, क्या चल रहा है हमारा 2R नोट अपॉन R नोट प्लस 2R। तो R नोट प्लस 2R ये है, R नोट प्लस 2R ये है, कट गया। R नोट से ये जो है ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 2VR, 2VR, क्लियर। और नीचे क्या बचा R R R नोट प्लस सॉरी R ये है और 2R ये है, तो R नोट ऐसे लिखो, R और 2R कितना हो गया 3R। ठीक है, देख लें आंसर, इसमें है आंसर R नोट प्लस 4R। ठीक है, तो 2R यहाँ पे 2R होगा कहीं ना कहीं, देखें देखो क्या करा हमने, क्या करा 2, ये भी तो था 2, ओ गलती कहाँ हुई समझ गए, 2R1 के मल्टीपल में था तो 2 से 2 काट दिया हमने, ये गलती हो गई सबसे बड़ी। ठीक है, क्यों सॉरी क्यों, इसके प्लस में R नोट भी तो है, कैसे कैंसिल हो जाएगा भैया ये, समझ रहे हो, तुम्हें भी बताना चाहिए, मुझे पता है कि तुम कैसे बताओगे, कमेंट कर दोगे अब, है ना बाद में।
ना सर गलती हो गई थी, ठीक है कोई बात नहीं, आप कमेंट करना, ठीक है। तो अब बताओ 2 से 2 कट जाएगा ये, जब प्लस में ये भी है, या तो ये चीज़ ना होती, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं, हमने सही करा है, तो 2 ऐसे ही रहने दो। अभी हमने क्या करा, R0 प्लस 2R क्या लिया, एलसीएम, तो ये ऊपर पहुंचा, R0 यहाँ भी कॉमन ले लिया, तो ये जो 2 था 2 से तो अंदर मल्टीप्लाई हो गई, ये तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई है ही हुई भी 2R। अब बताओ सही है, अब बिल्कुल सही है, R0 से R0 कट गया, ठीक है। और देखो 4R ही होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा फिर यहाँ पे, देखो 2R और 2R कितना हो जाएगा, 4R, क्या हो जाएगा 4R, सही है। अब ऊपर क्या है, ऊपर जो गया ये वाला R0 प्लस R0 ही तो गया है, ठीक है। ये क्या चल रहा था हमारे यहाँ पर क्या चल रहा था हमारा 2V, तो 2V ये, और इधर 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 क्या चल रहा है हमारा R0। ये बताओ R1 की वैल्यू भी गलत लगा दी है ना, यहाँ पे R1 की वैल्यू यही तो है, ठीक है। तो क्या आएगा 2VR अपॉन R0 प्लस 4R, यही हमारा क्या हो गया आंसर। V डैश कहा ना हमने इसे मैं एक बार और समझाता हूं, है ना, सुनो, यहां से दोबारा रिपीट कराएंगे। ये बताइए, इनके यहां तक समझ में आ गया आपके। फिर क्या करा हमने, पूरे परिपथ की धारा निकाल ली, I बराबर V अपॉन R क्यू। पूरे परिपथ में वोल्टेज कितना है V, और R इक्विवेलेंट में पूछूं तो तुम कहोगे सर जब इन दोनों का कर दिया R1 तो इसके साथ क्या कर दो, टोटल आ गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये बताओ यहाँ तक सही है। फिर हमने क्या कहा, R के सिरों के बीच विभवांतर, क्या कहा हमने, R के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर IR, ठीक है। तो V1 इजिकल टू IR1, तो I की जगह पर क्या आ गया, ये हैगा फॉर्मूला, ठीक है, इंटू R1। अब R1 की वैल्यू यहाँ पर भी ये लगा दी हमने, ये हैगी 2R0 अपॉन R0 प्लस 2R1, ये, और R1 की जगह पर ये भी लगा दी। अब हम बोलेंगे यार R0 यहाँ पर भी कॉमन ले लिया, और ये R0 प्लस 2R एलसीएम लिया इसके बटे में 1 मान के, तो ये ऊपर पहुँच गया, ठीक है। तो R0 प्लस 2R से R0 प्लस 2R ये कैंसिल हो गया, R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 2VR, नीचे क्या बचा 2R प्लस R0 प्लस 2R। क्यों, R0 प्लस 2R तो यहाँ पहुँच ही गया R0 कॉमन होने के बाद, ठीक है। तो क्या आ गया R0 प्लस 4R, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको उसके साथ इसी चैप्टर के अभ्यास, ठीक है, न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।